तो वेलकम बैक टू कॉलेज इंसाइडर गाइस। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम बिट्स मित्रा का कॉलेज रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और क्राउड कैसा है, कितना बड़ा कैंपस है और कितना ब्यूटीफुल कैंपस है और बहुत सारी चीजें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए पवन। तो पवन, ऑडियंस को हेलो कर देना और अपना इंट्रोडक्शन दे देना। आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी आप? So hi there, मैं third year engineering student हूँ बीआईटी मिश्रा में and I'm pursuing bachelor's in electronics and communication engineering. तो चलते हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट की तरफ। तो आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सुनने में बहुत अच्छा आता है। कॉलेज कितना बड़ा कैंपस है एरिया और कौन कौन से ब्लॉक्स है कॉलेज के अंदर, और स्पोर्ट्स वगैरह की क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे? तो पहले तो मैं एक चीज रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि आपने जैसा नाम लिया बिट्स मिश्रा। सो द एक्चुअल नेम इज नॉट बिट्स मिश्रा, उसका नाम है बीआईटी मिश्रा। बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन है कि वो बिट्स मिश्रा है, इट्स बीआईटी मिश्रा नॉट बिट्स मिश्रा। ओके। और जहाँ तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात है और कैंपस की बात है, तो कैंपस इज वेरी लश ग्रीन, बहुत ज्यादा ही नेचर फ्रेंडली है। 780 एकड़ का कैंपस है ऑन पेपर्स, पर जो एरिया यूटिलाइज्ड है एक्चुअली कैंपस में वो उतना ज्यादा नहीं है, पर जितना भी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। कमिंग टू द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे कि बैडमिंटन का इंडोर ग्राउंड अवेलेबल है। फिर आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो तो उसके लिए परफेक्ट ग्राउंड है, बास्केटबॉल। सो स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से काफी सही है। तो इसके बाद बात करें बिट्स मित्रा में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है और कितनी कट ऑफ लगती है वहाँ पे जाने के लिए? सो बीआईटी मिशन में एडमिशन के लिए एक ही गेटवे है और वो है थ्रू जोसा एंड सी स्टैप, और उसके लिए आपको जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ का जो मोस्ट फेमस ब्रांच है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसका क्लोजिंग अराउंड जाता है 16 to 17,000 रैंक इन जेईई मेंस। और अगर आपको फर्दर ब्रांचेस परस्यू करने हैं जो कि थोड़े से रेप्यूटेड कॉलेज के, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एआईएमएल, तो वो अराउंड आपको 30,000 रैंक 35,000 रैंक मिल जाएंगे। बाकी अगर लास्ट ब्रांचेस आप परस्यू करना चाहते हैं जो कि है प्रोडक्शन और फूड टेक्नोलॉजी, तो वो सब अराउंड 90,000 to 1 लाख रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं। ये होम स्टेट की बात कर रहे हो या आउट ऑफ होम स्टेट बात कर रहे हो? एक्चुअली होम स्टेट कोटा पहले इस कॉलेज में एग्जिस्ट करता था। 50% स्टूडेंट्स जो होते थे इधर बीआईटी मिश्रा में, वो पिछले साल तक होम स्टेट कोटा के थ्रू आ सकते थे, थोड़े कम रैंक्स पर भी। पर इस साल से होम स्टेट कोटा रिमूव कर दिया गया कॉलेज। ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है या पार्टनरशिप वाला कॉलेज है, कैसा कॉलेज है? तो बेसिकली ये एक जीएफटीआई है, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग मिलती है, बट इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। तो थोड़ी सी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है, पर इट्स मोस्टली प्राइवेट। के बाद एकेडमिक पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो एकेडमिक में बात करेंगे कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर कैसे हैं और कितना वेल क्वालिफाइड है और पीएचडी वगैरह कहाँ से कर रखी है, और आपको कैसा लगता है प्रोफेसर खुद के कॉलेज? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रोफेसर। तो बेसिकली वी कैन सेग्रीगेट दिस क्वेश्चन इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस के प्रोफेसर्स काफी चले, कुछ प्रोफेसर्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि सॉल ऑन यू, आप अपना इंप्रेशन कैसा बना के रखते हैं प्रोफेसर्स के सामने। एंड कमिंग टू देयर डिग्रीज, तो डिग्री वो लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, और काफी ऐसे भी है जो खुद बीआईटी मिश्रा से पढ़ के बीआईटी मिश्रा को ही सर्व कर रहे हैं। के बाद बात करते हैं क्या वहाँ पे 75% का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया या फिर कुछ और पॉलिसीज है, और क्या प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है ये चीज? तो जो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इधर पे। तो आप क्लासेस मिस नहीं कर सकते हैं। और क्लासेस का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब एक क्लास में अराउंड 60 स्टूडेंट्स के आसपास बैठते हैं, तो प्रोफेसर आपका नाम और आपके सीट के जो बेंचेस हैं वो तक याद कर लेते हैं, तो कोई प्रॉक्सी भी नहीं मार सकते। उसके बाद बात करें कौन कौन सी ब्रांचेज होती है आपके कॉलेज में और हर ब्रांच में कितने बच्चे हैं, अगर कुछ एक लिस्ट दे दो आपको। वो अनइवन है। तो बेसिकली जो सीएससी एंड ईसी है उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सीएससी का अराउंड 250 स्टूडेंट्स है, मेरे बैच से, आई एम फ्रॉम 24 to 28 वाला बैच। तो उसमें इट्स अराउंड वाई 250 इन सीएससी, 250 इन ईसी। एआईएमएल का स्ट्रेंथ कम है हमारे कंपैरिजन में, अराउंड 60 to 70। और बाकी ब्रांचेस का फिर और कम होते जाता है।
जैसे जैसे नीचे आप जाते जाओगे। तो इसके बाद बात करें, क्या वहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चलती है, और कितना टफ होता है सीजीपीए मेंटेन करना आपकी ब्रांच की बात करें तो? अह, आपको तो पता होगा वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीजीपीए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़े से प्रोफेसर यहाँ के स्ट्रिक्ट है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के। तो हाँ, आपका इंप्रेशन भी सही होना चाहिए प्रोफेसर के सामने, और रिगरस मेहनत आपको करते रहना है ताकि आप एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करो। 8+ लाओगे तो आप सेफ साइड में रहोगे, तो कोशिश करो कि 8+ लाओ। और सीएससी और एआईएमएल ये सब डिपार्टमेंट्स में सीजीपीए लाना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू ईसी। और कोर ब्रांचेस का भी सही है, उतना इशू नहीं है बाकी सारे कोर ब्रांचेस का। हाँ, अगर आप सीएससी एंड इलेक्ट्रिकल इस इन दो ब्रांचेस से हो बीआईटी मिश्रा में तो थोड़ा ध्यान रखो बस। तो इसके बाद बात करते हैं कि लैब की फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में, क्या कुछ लैब वेल मेंटेन्ड या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी कोर की ब्रांच है उसमें लैब कैसी है? और तो लैब्स तो काफी सारी है यहाँ पे, और जिस चीज का लैब आप चाहोगे वो लैब आपको मिल जाएगा। पर हाँ, कभी कभी कोई कोई इक्विपमेंट्स में फॉल्ट होता है तो वो कुछ दिनों में रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपका कोई सा इक्विपमेंट फॉल्ट ही निकल जाए, पर वो ठीक है, उतना चलता है। तो इसके बाद चलते हैं हॉस्टल पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हॉस्टल्स में बात हाँ। करेंगे। एक हॉस्टल में कितने लोगों को अलॉट किया जाता है एक कमरे के अंदर? और इसके अलावा क्या कोई आपके कॉलेज के अंदर बीटेक और जो बीई जो होता है उसके अलावा भी कोर्सेज चलते हैं, तो क्या एक कमरे में सिर्फ जो सेम डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं उनको ही अलॉटमेंट होता है या फिर कोई अलग ऐसा कुछ होता है? जो हॉस्टल्स का सीन है बेसिकली, हॉस्टल्स यहाँ पर एक रूम में 2 स्टूडेंट्स अलॉट किए जाते हैं मोस्टली, या एक रूम में 3 स्टूडेंट्स। यही दो ऑप्शन है जो कि आप चूज नहीं कर सकते, आपको अलॉट किया जाता है बेसिकली। तो वो कॉलेज ही अलॉट करती है। तो ये जो शेयरिंग वाला रूम्स है वो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक चलेगा। आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स नहीं मिलेंगे। तो ये कौन लगता है मुझे, क्योंकि इनिशियली तो चलो ठीक है, स्टूडेंट्स नए नए आते हैं कॉलेज में तो उनको कोई चाहिए होता है कि साथ में रहे, पर धीरे धीरे उनको थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर आप चाहोगे तो शायद नहीं मिले आपको, क्योंकि वो रूम्स हमेशा ही शेयरिंग रहेंगे चारों साल के लिए। और रूम्स का साइज काफी छोटा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कौन है हमारे कॉलेज में, कि सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स में हम लोग 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। उसके अलावा एक टेबल रखता है और चेयर रखने का जगह नहीं। तो मुझे अभी एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है गाइस, समर और विंटर ब्रेक को लेके। तो समर और विंटर ब्रेक पे आपका क्या रिमार्क है और कितने दिन की छुट्टियां मिलती है? छुट्टियां तो बीआईटी मिश्रा में काफी मिलती है। ऐसे तो ये 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट है। तो जब क्लासेस खुली हैं तो आप जाके अटेंड करो, वरना छुट्टियां आपको काफी मिलेंगी। जैसे कि समर ब्रेक हमारे यहाँ जो होता है कॉलेज में, वो अराउंड 3 मंथ्स का होता है। मई जून जुलाई, ये 3 महीने आपके खाली रहेंगे। तो आपको जो भी स्किल डेवलपमेंट करना है वो आप कर सकते हो। बाकी विंटर्स में भी आपको अराउंड 1 महीने का समर ब्रेक, 1 1.5 महीने का समर ब्रेक, सॉरी विंटर ब्रेक मिलता है। इसके बाद मैं पूछ रहा था, क्या जो आपके इंजीनियरिंग वाले कोर्स हैं क्या उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, या फिर जैसे एमबीए वाले कोर्स भी चलते हैं आपके कॉलेज में, या फिर हाँ, जो होटल मैनेजमेंट वाले भी कोर्स होते हैं, तो क्या उनके बच्चे भी एक साथ कमरे शेयर करते हैं क्या? तो डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हाँ आपस में रह सकते हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो मेरा जो रूममेट है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। तो हाँ, वो चूज कर सकते हैं आप। इसके बाद हॉस्टल्स में बात करें, हॉस्टल्स के अंदर क्या रीडिंग और क्या क्या फैसिलिटीज है हॉस्टल्स के अंदर? क्या वॉशिंग एरियाज भी है या वॉशिंग मशीन की फैसिलिटीज दे रखी है? नहीं, वॉशिंग मशीन की फैसिलिटीज तो नहीं प्रोवाइडेड है, तो आपको थोड़ा मैनुअली एफर्ट डालना होगा अपने हाथों से। बाकी हॉस्टल का एरिया जो अलॉटेड है बेसिकली रीडिंग रूम है एक हॉस्टल के, और फिर वहाँ पर स्पोर्ट्स एरिया में जहाँ पर आप थोड़ा टेबल टेनिस ये सब खेल सकते हो। कॉमन रूम, वहाँ पर टीवी है जहाँ पर आप मैचेस एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर हमारा मेस है। जो वॉशरूम्स है, बाथरूम है, उनकी कंडीशन डिसेंट है, कोई इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद बात करें एंट्री और एग्जिट टाइम की तरफ। तो क्या हॉस्टल्स का एंट्री और एग्जिट टाइम क्या होता है, और क्या फर्स्ट ईयर में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है? और कैंपस से एंट्री और एग्जिट का क्या टाइमिंग होता है? और क्या गर्ल्स के लिए कुछ अलग से कोई रूल है क्या इसके अलावा? इन बॉयज का कुछ नहीं है, तो बॉयज कैंपस में कभी भी घूम सकते हैं रात को भी। पर हाँ, गर्ल्स का एंट्री टाइम है 9 PM तक, वो लोग को अपने हॉस्टल्स में आ जाना पड़ता है। प्लेसमेंट में बात करूंगा कि मीडियन कितना है, एवरेज कितना है, और इसके अलावा ब्रांच वाइज आपको कुछ आइडिया हो तो वो भी आप बता सकते हो। और इसके अलावा परसेंटेज प्लेसमेंट कितनी होती है, अगर ब्रांच वाइज आइडिया हो या फिर ओवरऑल भी आइडिया हो आपको तो? हम्म, तो प्लेसमेंट्स ओवरऑल कॉलेज का अराउंड 12 से 13 lakhs है, एंड द मीडियन फॉल्स अराउंड 8 LPA to 9 LPA, ये कॉलेज का मीडियन है।
और स्पेसिफिकली अगर हम लोग सीएसई ब्रांच का बात करें तो उसका एवरेज इज अराउंड 14 lakhs, और मीडियन अराउंड 13 to 14 lakhs ही जाता है उसका। और जो हाईएस्ट पैकेज हमारे कॉलेज से इस साल गया था वो 1.4 CR का था लिंक्डइन में। तो इससे पहले मैंने देख रखा है कि सीएससी का प्लेसमेंट जो है इससे ज्यादा था, क्या कुछ ड्रॉप हुआ है इस साल प्लेसमेंट में? हाँ, तो पिछले 1-2 सालों में इसका प्लेसमेंट थोड़ा ड्रॉप हुआ है सीएससी का इधर। वो पहले 20 से 21 lakhs तक जाता था एवरेज पैकेज, जो कि ड्रॉप होके थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि वो एआई का वेव आया हुआ है, ले ऑफ्स थोड़ा ज्यादा है, जॉब्स कम है, तो इसलिए। इसके बाद बात करें कि कौन सी मेजर मेजर कंपनियां आती है, और इसके अलावा अगर कोर का आपको बताओ, अपनी ब्रांच का कोई बताओ कि कौन कौन सी कंपनी आती है, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप बता सकते तो कंपनीज यहाँ पर मेनली आईटी सेक्टर में जो कंपनीज आती है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वो तो आती है। बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक ओरेकल, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, ये सब सारे, मीशो, ये सब कंपनीज आती है। और फिर गूगल, amazon, ये सब कंपनीज कभी आती है कभी नहीं आती है, तो वो डिपेंड करता है। और टॉकिंग अबाउट द कोर सेक्टर प्लेसमेंट्स, तो कोर सेक्टर में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपनीज है लाइक एनवीडिया, फेमस कंपनी एनवीडिया, वो आती है। वो एसिक डिजाइन रोल के लिए ले जाती है बेसिकली। और फिर और कुछ कंपनीज है लाइक क्वालकॉम, पर मोस्टली जो भी जितने भी कोर सेक्टर्स वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो आईटी सेक्टर ही ऑप्ट करते हैं, तो थोड़े कोर के चांसेस कम है। हैं। इसके बाद बात करें क्या जो बाकी ब्रांच के बच्चे, जो कोर के बच्चे हैं, उनको आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी आती है उनमें बैठना अलाउड होता है कॉलेज की तरफ से? और क्या कोई सीजीपीए क्राइटेरिया भी होता है वहाँ पे क्या? तो जो कोर कंपनीज होती हैं उनमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, सारे कंपनीज में उनको बैठने नहीं दिया जाता है। तो अगर आप सीएसई में, एआईएमएल में, ईसीएम में और इलेक्ट्रिकल में, तो ये ये जितनी ब्रांचेस हैं इनको ऑलमोस्ट 90 to 95% सारे कंपनीज में बैठने मिलता है, आईटी सेक्टर वाले। सीएससी को तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, आईटी और एआईएमएल को मिलेगा ही, पर हम इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों को भी मिलता है। उसके नीचे जो ब्रांचेस है, अगर आप उसमें से आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। तो हाँ, थोड़ा ब्रांच का लिमिटेशंस भी है। इसके बाद बात करें क्या कोई बैंकिंग सेक्टर या मैनेजमेंट रोल के लिए कोई कंपनी आती है क्या वहाँ पे? हाँ, तो मैनेजमेंट रोल्स के लिए भी आती है, कंसल्टिंग फर्म्स भी आती हैं, और बैंकिंग की भी कंपनीज आती हैं। यहाँ पर कॉलेज में वैसे एमबीए का भी कोर्स होता है, तो हाँ, उस सेक्टर से भी कंपनीज आती हैं। मुझे उतना आइडिया नहीं उस सेक्टर पर, हाँ आती है। इंटर्नशिप में बात करेंगे, क्या कोई ईयर में कंपलसरी इंटर्नशिप होती है? और क्या कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है इंटर्नशिप को लेकर? हाँ, तो जो लास्ट ईयर में 8 सेमेस्टर होता है, वो पूरा पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए डेडिकेटेड होता है। तो उसमें आपको कंपलसरी इंटर्नशिप या तो प्रोजेक्ट करना पड़ता है किसी प्रोफेसर के अंडर। तो वो सेमेस्टर हो गया है। बाकी 6 सेमेस्टर के बाद जो समर ब्रेक होता है, उसमें 2 मंथ का इंटर्नशिप होता है, उसका भी क्रेडिट्स मिलता है जो कि हमें करना पड़ता है। और इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए कंपनीज जो है वो कॉलेज जो हमारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली सेकेंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर आपका स्टार्ट होने वाला होता है, तो अगस्त मंथ के अराउंड कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए। तो हाँ, काफी आईटी कंपनीज आती है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए जब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, और फोर्थ ईयर के स्टार्ट में भी आती है। तो ये हो गई इंटर्नशिप की बात है। इसके बाद हम्म, चलते हैं सिटी लाइफ और नाइट लाइफ की तरफ। तो रांची में कॉलेज पड़ता है ये, राइट? हाँ, रांची में पता है। तो मेन सिटी जो है रांची का, उस एरिया से कितना दूर है आपका कॉलेज? और आसपास क्या कौन से मार्केट प्लेसेस हैं? तो ये कॉलेज थोड़ा, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि 780 एकड़ का कैंपस है। तो सिटी के सेंटर में तो ये नहीं है, तो सिटी के आउटस्कर्ट्स में तो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर दूर पड़ता है रांची का मेन सिटी। पर हाँ, वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। तो कॉलेज खुद का अपना बस नेटवर्क प्रोवाइड करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में आपको रांची में ड्रॉप कर, और रांची से फिर कॉलेज कैंपस तक पिक भी कर लेता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कोई इशू नहीं है। बाकी नाइट लाइफ उतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं है जितना कि एनआईटीज आईआईटीज में होती है, क्योंकि क्योंकि एक तो इन टाइम है हॉस्टल्स का, तो सब लोग बाहर उतना घूम नहीं सकते रात को, और मोस्टली लोग हॉस्टल में रहना प्रेफर करते हैं रात के टाइम। तो इसके बाद चलते हैं फूड फैसिलिटीज की तरफ। तो सबसे पहले मेस की बातें करेंगे। तो मेस, हाँ, आपके कॉलेज में मेस के फूड कैसे हैं, और मेन्यूज वगैरह में क्या क्या रहता है, और आप अगर रेट करना चाहो तो कितना रेट करोगे ओवरऑल फूड को, मतलब जो आपके मेस में मिलता है? ओवरऑल फूड को, तो हमारे मेस में दोनों नॉनवेज और वेज ऑप्शंस दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सेपरेट रखे जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तो
आप वेजिटेरियन और नॉन वेज हो, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। कमिंग टू द वेज पार्ट, तो मेरे को वेज पार्ट उतना सही नहीं लगता कॉलेज का। मतलब हाँ, इट्स क्वाइट एडिबल, पर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे जैसा कि मैं कहता हूँ। तो और नॉनवेज पार्ट जो है, जो बेसिकली हमें अराउंड 3 डेज प्रोवाइड किया जाता है एक वीक में, तो या वो बढ़िया है, तो आप वो एंजॉय करके खाओगे। और हॉस्टल का खाना तो आप जानते हो कैसा होता है, पर फिर भी यहाँ का हॉस्टल का खाना डिसेंट है, ऐसा कोई इशू आपको नहीं आएगा कि एकदम खा ही नहीं पा रहे। सो इट्स ओवरऑल गुड। के बाद कैंटीन और हॉस्टल, जो कैंपस के अंदर जो कैंटीन होती है उसकी बात करें, तो कितनी सारी कैंटीन्स है, और कोई फेमस कैंटीन है जहाँ पे लोग खाते हैं जाके, और क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे? तो खाने के काफी स्पॉट्स है हमारे कॉलेज में। तो अगर आप मेन बिल्डिंग साइड जाते हो, उधर मल्टीपल कैंटीन्स हैं। सारे हॉस्टल बहुत अलग अलग एरियाज में हैं। जैसा फर्स्ट ईयर में हूँ तो एकदम मेन बिल्डिंग के सामने आपका हॉस्टल है, तो उस एरिया का आपके पास पूरा एक्सेस रहता है सामने। उसके बाद सेकेंड ईयर जाते हो तो वहाँ पर अलग खाने का एरिया है। तो हर जगह फेवरेट अलग अलग स्पॉट्स है। तो सेकेंड ईयर में तो हमारा एक टेक्नो नाम का फेमस एरिया है जहाँ पर लोग खाते हैं। बाकी ऐसे ईयर वाइज हर ईयर में आप जाते जाओगे तो आपको सामने सामने स्पॉट्स मिलते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। बाकी ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब की भी फैसिलिटीज हैं। ऑनलाइन डिलीवरी जो चलती है वो कैंपस तक आपको खाना पहुंचा देती है। कैंपस के अंदर अगर आप कुछ पिज्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हो तो अंदर ही डोमिनोज है, तो उसमें भी आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, हर एक हॉस्टल में आजकल ऑलमोस्ट हर एक हॉस्टल में जो कि फर्स्ट ईयर का है, उसमें वो लोग वेंडिंग मशीन्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और मेन बिल्डिंग है उसमें भी वेंडिंग मशीन्स है, तो आप उधर से भी जाके कुछ भी खरीद सकते हो। और नाइट कैंटीन्स की भी फैसिलिटी है जो कि अराउंड 2 PM 3 PM तक ऑपरेट करती है, तो खाने का इशू नहीं होगा। सो इसके बाद बात करें कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज की, तो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी है? कोई सेंट्रल लाइब्रेरीज है वहाँ पे? और क्या कोई एंट्री और एग्जिट का कोई टाइम होता है? और क्या एग्जाम टाइम में कुछ बढ़ा दिया जाता है टाइमिंग? और क्या हॉस्टल्स के अंदर भी कोई रीडिंग एरियाज बने हुए हैं क्या? हाँ, तो लाइब्रेरी का टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे अलग है, सैटरडे टू संडे अलग है, और एग्जाम टाइम्स में अलग है। तो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे का जो टाइमिंग है वो 9 to 9 है, 9 AM to 9 PM। और सैटरडे संडे इसको थोड़ा कम हो जाता है, वो 10 AM से लेके 6 PM तक ऑपरेट करता है लाइब्रेरी सैटरडे संडे को। और एग्जाम टाइम्स के दिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो वो प्रोफेसर पर डिपेंड करता है ताकि कॉलेज कितना वो एक्सटेंड करना चाहता है। उसके बाद बात करें, क्या आपके कॉलेज में लैन की फैसिलिटीज है या फिर वाईफाई की फैसिलिटीज है? और अगर वाईफाई की फैसिलिटीज है तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज है? और क्या कुछ एरियाज या स्पॉट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता ढंग से? और क्या हॉस्टल्स रूम के अंदर कभी वाईफाई नहीं कनेक्ट होता है, ऐसा कुछ इशू आता है? तो सारे रूम्स में आपको एक पर्सनल हॉटस्पॉट, आपको एक पर्सनल वाईफाई प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसके थ्रू नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो नेटवर्क उधर आता है, मैं तो जियो का यूजर हूँ, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि हाँ, कोई कोई एरियाज में काफी वीक हो जाता है, तो आपको सोलली वाईफाई पे रिलाई करना पड़ जाता है। और अगर वाईफाई भी डाउन है कभी तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, पर उतना इशू नहीं होता है। मोस्टली सही चलता है वाईफाई, और स्पीड भी काफी अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर की। तो आप जब फर्स्ट ईयर में थे, तो आपका जब पहली बार आए थे कॉलेज में तो एक्सपेक्टेशन होगी, तो आप सीनियर से हाँ, मिले थे, तो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा सीनियर के साथ? क्या कोई रैगिंग वगैरह हो जाती है वहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? तो रैगिंग तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है हमारे कैंपस में। तो रैगिंग का तो कोई सीन ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं। बाकी सीनियर्स काफ़ी फ्रेंडली है। आप फ्रेशर्स पार्टी में उनसे इंटरेक्शन होगा आपका। बाकी कोई भी चीज़ के लिए आप हेल्प मांगना चाहो, कोडिंग रिलेटेड स्टफ, आप कुछ भी पूछ सकते हो उनसे फ्रीली। वो आपको एकदम अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करेंगे या छोटी बहन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हाँ, वो पार्ट अच्छा है कि सीनियर्स जूनियर्स के बीच इंटरेक्शन काफ़ी सही है, कोई रैगिंग का सीन नहीं है। बाकी सब चिल। इसके बाद बात करें एलुमनी नेटवर्क की, तो कॉलेज बहुत पुराना है, तो कितना सपोर्ट सिस्टम है एलुमनी की तरफ से कॉलेज को? और क्या कुछ एलुमनी की तरफ से भी फंडिंग मिलते देखिए आपने कुछ? हाँ, तो एलुमनाई नेटवर्क, जैसे कि हमारा कॉलेज 1955 जो कि बहुत पुराना है, बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ था, तो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, जिसके कारण हमारे कॉलेज को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि हमारे जो पुराने कॉलेज के पास आउट्स है वो बहुत ही स्टैब्लिश कंपनीज में है और बहुत ही हाई पोजीशंस में, जिसके कारण हमारे कॉलेज में काफ़ी कंपनीज आती हैं। और हाँ, वो लोग फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प होता है। तो ओवरऑल हाँ, एलुमनाई का बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और ये एक मेजर रीज़न है कि जिसके कारण बीआईटी में एक टॉप टॉप जीएफटीआई बना हुआ है इंडिया का। अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। क्या हाँ, बिट बीआईटी मिश्रा में
कोई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का सीन है, और कितना रिस्ट्रिक्शन है कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ से? तो इनसाइड द कैंपस स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आप कैंपस के अंदर वैसे तो ऑफिशियली नहीं कर सकते, पर अनऑफिशियली तो आप रूम में आपके क्या चल रहा हो तो आपको ही पता रहेगा। पर ये सोनली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हो। अगर आप चाहोगे तो फिर कुछ भी कर सकते हो। ऐसा वैसा कोई सीन है नहीं कि आपको कोई बार बार चेक करने आएगा। पर पर हाँ, कैंपस का कोई एक्सटर्नल बाउंड्रीज नहीं है, कोई प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। तो बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पर अगर आप चाहो तो आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करता। तो इसके बाद बात करें सिटी लाइफ की, बात करें तो हाँ, सिटीज के आसपास क्या घूमने के एरिया मिल जाते हैं? अगर किसी को कुछ एक्सप्लोर करना हो आसपास तो क्या मिल सकता है वहाँ? सिटी जो है हमारे मेन कैंपस से वो 6-7 किलोमीटर दूर है। तो मोस्टली आप बस के थ्रू ट्रैवल करके उधर जा सकते हो। बाकी काफी सारे ऑटो के भी फैसिलिटीज है, उबर ओला ये सब चलता है रांची में, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। बाकी बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज हैं यहाँ पर, जैसे कि आप हुंडरू फॉल्स जा सकते हो, पतरातू वैली जा सकते हो। तो व्हीकल्स रेंट करने का भी ऑप्शन है आपके आपके पास। तो यहाँ आपका कॉलेज लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ चलते हैं। तो कॉलेज के अंदर कौन सी मेडिकल हाँ। फैसिलिटीज है? क्या कोई हॉस्पिटल है कॉलेज के अंदर इनबिल्ट? और इसके अलावा कॉलेज के बाद, हम्म कॉलेज कैंपस के बाहर कितने दूर पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिलती है? हम्म तो बेसिक नीड्स के लिए एक डिस्पेंसरी प्रोवाइडेड हमारे हमारे कैंपस में। तो उसमें मल्टीपल एम्बुलेंस ऑपरेट करती है। तो उसका एक हम लोग को नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो जब भी कोई इमरजेंसी का कंडीशन होता है तो हम लोग उसको कॉल करके हमारे हॉस्टल तक बुला सकते हैं, या आप जहाँ पर भी हो कैंपस में आप कॉल कर दोगे, आपके एक कॉल पे वो एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगा और आपको डिस्पेंसरी ले जाएगा। बाकी अगर आपका कोई सीरियस इशू हो गया आपको, तो बाहर हॉस्पिटल भी है कैंपस के बाहर। और अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर है तो फिर आपको फिर रिम्स रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि कराची में। तो इसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉलेज है, तो जनरली फी स्ट्रक्चर हाँ। हायर साइड है। तो आपके कॉलेज में हॉस्टल्स के कितने चार्ज हैं? और हॉस्टल्स के अलावा फिर मेस के क्या चार्जेस हैं? और ट्यूशन फी कितना लगता है? और क्या ट्यूशन फी को लेके कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है आपके कॉलेज में? तो फीस तो हायर साइड पे हमारे कॉलेज का, और वो हर साल बढ़ते जा रहा है। जब मैं ज्वाइन किया था पीआईटी मिश्रा 2024 में, तो फीस, जो ट्यूशन फीस था, वो पूरे कोर्स का 16 लाख था, जो कि अब बढ़ के अराउंड 18 लाख हो चुका है। अभी जो करंट बैच ज्वाइन करेगा वो 18 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस का है। बाकी ओवरऑल एक्सपेंसेस आप मिला लो, हॉस्टल का, फूड मेस, ये सब का चार्जेस मिला लो, तो अराउंड मेरे बैच को 20 लाख पड़ रहा है। जो कि अपकमिंग बैच होगा उसको 24 से 25 लाख के अराउंड पड़ेगा। बाकी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो। नहीं तो कॉलेज के अपने साइड से सीजीपीए के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हाँ, अगर आप अच्छे हो एकेडमिक्स में तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। इसके बाद चलते हैं फेस्ट और क्लब की तरफ और सोसाइटीज की तरफ। तो आपके कॉलेज में कितनी सोसाइटीज हैं और क्लब्स हैं? और कितने क्लब जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है? और कुछ अगर नाम पता हो आपका जो एक्टिव क्लब्स हैं आप? तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं। जैसे कि आपको अगर ड्रामास में जाना है तो उसके लिए बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक एहसास। सिंगिंग करना है तो ध्वनि नाम का एक क्लब है। बाकी अगर आप पढ़ाई के साइड जाना चाहते हो तो कोडिंग ये सब वाले क्लब्स भी है, जिसमें हार्डकोर कोडिंग पे ध्यान दिया जाता है, लाइक एसीएम एक टॉप क्लब है। और बाकी ऑलमोस्ट सारे चीजें, जैसे कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो ईडीसी नाम का एक क्लब है, आप उसमें भी जा सकते हो। तो अराउंड ऐसे करके 20 क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर कैसा है, और कितना एक्टिव है आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्लब? तो जो ईडीसी और एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है वो हमारे कॉलेज का वन ऑफ द टॉप का क्लब्स है। तो हाँ, वो हाईली एक्टिव है। और स्टार्टअप का कल्चर बहुत ही मतलब स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। नए नए आइडियाज़ को फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है कॉलेज की तरफ से। तो रेगुलरली जब भी इवेंट्स होते हैं तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कैश प्राइज भी दिया जाता है, इंकरेज करने के लिए।
और कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल को भी इनवाइट किया जाता है जब ईडीसी के इवेंट्स होते हैं तो हाँ, स्टार्टअप कल्चर इज काइंड ऑफ गुड इन दिस कॉलेज। स्टार्टअप कल्चर की तो आपने बात छेड़ी दी, तो फिर हाँ, जो लेंसकार्ट के को फाउंडर है वो हमारे कॉलेज से ही है। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है फेस्ट की तरफ। तो आपके कॉलेज में कौन कौन से फेस्ट होते हैं रिलेटेड टू टेक्निकल या कल्चरल फेस्ट, और कितने लार्ज स्केल पे होते हैं? क्या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज या सिंगर अगर कल्चरल फेस्ट है तो उसमें आते हैं क्या? हाँ, तो मेजरली दो फेस्ट होते हैं, और एक आगमन नाम का इवेंट होता है जो कि फ्रेशर्स के लिए होता है। जब भी फ्रेशर्स कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो उनका वेलकम एक आगमन नाम के फेस्ट से किया जाता है, जो कि उतना मेजर सा नहीं है, पर हाँ, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनता है स्टूडेंट्स के माइंड पे। बाकी उसके बाद जो दो मेजर इवेंट्स हमारे कॉलेज में होते हैं वो है एक बिटोत्सव, जो कि सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट है हमारे ईस्टर्न इंडिया का। तो उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे कि इस बार अरमान मलिक को इनवाइट किया गया था, और ऐसे काफी इवेंट्स होते रहते हैं। और दूसरा, अगर आप टेक फेस्ट का बात करो तो पैंथियन नाम का टेक फेस्ट होता है, जो कि आप कॉलेज में एंट्री करोगे उसके 2-3 महीने बाद होता है। और ये जो बिटोत्सव नाम का जो मेगा फेस्ट है वो अराउंड मार्च के मार्च के अराउंड होता है। तो इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है? लाइक वॉलीबॉल कोर्ट है या फिर बैडमिंटन कोर्ट है, और क्या क्या फैसिलिटीज है? तो इसके अलावा एक और सवाल होगा मेरा कि जिम की फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में, और उसका टाइमिंग क्या रहता है आपके कॉलेज का? तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो काफी अच्छी है। जिम का बात करें तो जिम प्रोवाइड किया गया है, स्पोर्ट्स का एक डेडिकेटेड सा एरिया है। वहां पर आपको इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम मिल जाएगा, वहां पर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं इंडोर। 3 कोर्ट्स प्रोवाइडेड है। उसके अलावा आपने जैसे बोला बास्केटबॉल कोर्ट के चर्चा किया, तो बास्केटबॉल कोर्ट भी है हमारे यहाँ, वॉलीबॉल कोर्ट भी है। तो हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्रिकेट का भी एक प्रॉपर सा ग्राउंड है। और टाइमिंग मोस्टली ये सब जितने भी है वो सुबह 5 बजे से ऑपरेट होने लग सकते हैं, तो आप अगर स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जिम का भी सेम टाइम होता है 5 बजे से ऑपरेट होने का, या फिर कुछ अलग टाइमिंग होता जिम भी सुबह ही ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से जिस टाइम में आप फ्लेक्सिबल है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। है? उसके बाद एक सवाल होगा जो है, आप कॉलेज के अंदर जब गए थे तो ऐसी कौन सी हाँ, चीजें थी जो आपको पता नहीं थी और कॉलेज के अंदर जाने के बाद आपको पता चली है कि अच्छा ये भी चीजें एग्जिस्ट करती है कॉलेज के अंदर? तो इनिशियली मेरे को लगता था कि अगर आप बीआईटी महेश्वरा जैसे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एंटर कर जाओगे तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। तो सबसे पहले जो डिल्यूजन ब्रेक होता है कॉलेज में एंटर करते हुए, कि नहीं, आपको कॉलेज में भी पढ़ाई करनी पड़ती है अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, आप कॉलेज में एंटर कर गए, कॉलेज डिसेंट सा कॉलेज है, पर यहाँ पर भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, काम चोरी से काम नहीं चलेगा। दूसरा ये था कि कैंपस कैंपस को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जब मैं पिक्चर्स पे देखता था तो बड़ा ही सुंदर सा दिखता है वो कैंपस हमारा। तो कैंपस कुछ टाइम के लिए आपको बहुत सही लगेगा देखने में, फिर आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल सही लगने लगेगा, ऐसा कुछ खास नहीं। बाकी जैसे करण जौहर की मूवी में दिखाया जाता है कॉलेजेस को पोर्ट्रे किया जाता है, वैसा कॉलेज लाइफ नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेशंस लेकर आइए, पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए। आपके कॉलेज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है कि बहुत अच्छी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इम्प्रोवाइज करनी चाहिए? तो हमारे जो क्लासरूम्स की फैसिलिटीज हैं, जाके जो कि क्लासरूम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ओवरऑल पूरा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ही प्लीजिंग है। बहुत अच्छा लगता है, आप क्लासेस में बैठो, एयर कंडीशंस हैं, तो उसमें आपको इशू नहीं होगा। पर जो कि मेन एरिया है जहाँ पर कॉलेज को इम्प्रोवाइज करना चाहिए वो हॉस्टल्स है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन 4 सालों में आपको कभी भी सिंगल रूम प्रोवाइड नहीं होगा, और जो रूम का साइज है वो भी काफी छोटा है। तो जो हॉस्टल लाइफ है वो तो काफी सही है क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ, पर जो लिविंग कंडीशन है हॉस्टल के इनसाइड वो थोड़े से मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि हॉस्टल्स काफी छोटे हैं। इसी के साथ हम अपने लास्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल ये है हाँ। कि क्या लगता है आपको किस बच्चे को बीआईटी मिश्रा, सॉरी, बीआईटी मिश्रा ज्वाइन हम्म। करना चाहिए, और किसको जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और किसी और कॉलेज में एनआईटी चूज कर लेना चाहिए या कोई और कॉलेज देखना चाहिए?
मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ के टॉप ब्रांचेस मिल रहे हैं जैसे कि सीएससी, एआईएमएल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, यहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हो। कोर सेक्टर के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा इस कॉलेज को। फिर भी अगर आपके पास इतना पैसा है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ठीक है। और हाँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोन लेकर आओ। अगर आपके पास आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तब भी आप बीआईटी मिश्रा कंसिडर करो, वरना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यू कैन गो फॉर एनआईटीज। तो इसी के साथ हम हमारे सारे सवाल खत्म हो गए गाइस। और विद दिस वी आर क्लोजिंग द वीडियो। दिस इज रणवीर विद पवन साइनिंग ऑफ।